अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई नो आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्योंकि वारिस भाई की शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो देखते हैं क्या होता है। मेरे साथ जुड़ी रहिए। ठीक है। क्योंकि वारिस भाई की शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो मेरे कज़न्स जो हैं वो कोयटा से आए हुए हैं, तो मैं आप सबको उनसे मिलाता हूँ अभी। लंबू ने तुझे लंबा कर दिया, माचिस की तीली को खंबा कर दिया। तू सदाई असांखे प्यार कंदे ॾिठो आ, पर शिकार कंदे न ॾिठो थी। जेकी इज्जत पै ॾियई उन जो ग़लत फ़ाइदो न वठिजां। परवेज भाई को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप लोग तो इन्हें जानते ही होंगे। बात तो सही है। चलो जी, मेरे कज़नों से तो आप मिल लिए। शादी का माहौल है, मेहमान आने वाले हैं, तो चलिए अपने कार को सर्विस कराने ले चलते हैं। चलो। सुबह का टाइम है, तो मैं, नवाज और वारिस भाई चले गए कार सर्विस कराने। वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि फिलहाल सर्विस मसरूफ है। बिल्कुल सर्विस के पास ही एक होटल था, तो हमने सोचा क्यों ना नाश्ता किया जाए। थोड़ी देर कार के अंदर वेट करने के बाद फाइनली हमारा नाश्ता आ गया। हाँ नवाज। एक तो कैमरा उठाने का ये मसला है कि जब नाश्ता सामने आया तो इन्होंने कहा पहले हमारा क्लिप बनाओ। पराठा खाने के बाद जब चाय पीने की बारी आई तो सर्विस भी फ्री हो गया, तो हमने भी फटाफट चाय पी लिया और कार को सर्विस वाले के हवाले कर दिया। जब तक कार सर्विस हो रहा था तो हमने सोचा क्यों ना कामरान की दुकान से चावल खा लिया जाए। जब हमने उससे चावल मांगा तो वो ऐसे हैरान हो गया जैसे हमने उसकी किडनी मांग ली। चावल खाने के बाद हम गांव के सबसे दबंग दुकानदार के पास चले गए। इसकी दुकान में सर से लेकर पांव तक सारे जरूरत के सामान मिल जाते हैं। आर यू कॉमेडी मी? गुलाब की दुकान से कुछ जरूरत के सामान खरीदने के बाद हम चले गए अपने कार की तरफ। बाय द वे, नवाज और वारिस भाई आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इसका चैनल सब्सक्राइब करें आप लोग। ये मेरा छोटा भाई है शिराज बलोच, जो कि आप देख रहे हो बहुत मेहनत कर रहे हैं। सीराज आप लोग को वक्त दे रहे हैं, आप सीराज को वक्त सब्सक्राइब नहीं दे रहे। करें, लाइक करें, शेयर करें यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। भाई ने बोला करने का तो करने का। वापसी में रास्ते में हमको हमरा लांटवा मिली गवत। लांटवा से हम ऊ का हाल वाल पूछत रही। लांटवा का हाल वाल एकदम चकाचक थो। कार वॉश कराने के बाद जब हम घर चले गए तो भाई ने कहा अब इस कार को भी सर्विस करो, इसके टायर चेंज करो। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अब क्या ही कर सकते हैं, भाई की बात को टाल नहीं सकते। हमारे साथ तो शैम्पू वाला सीन हो गया। पिछली दफा रास्ते में हमको हमरा लांटवा मिल गया था, और इस दफा जब हम निकले तो हमें जालिम दोस्त मिल गया। जालिम दोस्त से मिलने के बाद हम चले गए दुकानदार के पास गाड़ी के टायर चेंज करवाने। यहाँ पर आए थे गाड़ी का टायर चेंज करने, लेकिन उसने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा, तो अब जाएंगे किसी और के पास। गाड़ी के आगे वाले दोनों टायर स्लो पंचर थे, तो नवाज बार बार उनके अंदर हवा डालता जा रहा था। लोमड़ी का दूध पी के पला है ये जगीरा। अपने मंजिल की तरफ चल दिए थे कि तभी हमको जगीरा मिल गया रास्ते में, और उसने अपने दिल पर पत्थर रख कर 150 खर्चा करके हमें चाय पिलाई। अबे साले, जुग जुग जियो बेटा, फूलो फलो। जैसे ही जगीरा से फारिग हुए हमें घर से फोन कॉल आई कि ढोल वाले को बुला कर लाओ, बलोची चाप लगाना है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़। लेकिन हमें ढोल वाले का घर नहीं पता था, तो हमने इमाम बश को उठा लिया। फिर इमाम बश के साथ हम चले गए ढोल वाले के घर उसे उठाने। कार में जगह नहीं थी, फिर भी ढोल वाले को जबरदस्ती कार में घुसा दिया हमने। वो तो शुक्र है रास्ते में चांडियो मिल गया और ढोल वाले को वो ले गया। तू सदाई असांखे प्यार कंदे ॾिठो आ, पर शिकार कंदे न ॾिठो थी। बहुत ही मुश्किलों और अपनी जान पर खेलने के बाद हम मैकेनिक के पास फाइनली पहुंच गए। मैकेनिक ने 5 मिनट में ही टायर चेंज कर दिए। फिर हम इसको ले गए दूसरे सर्विस के पास सर्विस कराने। वहाँ पर मैंने अपने जान पर खेल कर गाड़ी को डायरेक्शन दी। सर्विस के पास वाले होटल में हमारे कुछ लंगोटिया यार बैठे हुए थे। जब तक कार वॉश हो रहा था तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी देर बैठकर बातें की जाए। मस्त प्लान है। थोड़ी देर बैठकर बिरयानी खाने के बाद कार लेकर हम घर चले गए। दोपहर से कब शाम हो गई कि पता ही नहीं चला।
नेक्स्ट डे उठकर भाई का निकाह पढ़ाने के बाद मैं चला गया भांडिया के साथ नाश्ता करने, क्योंकि आज वलीमा का दिन है तो हम सही जलील होने वाले हैं। थोड़ी देर बैठकर नाश्ता करने के बाद हम चले गए वलीमा का सारा सामान उठाने, जैसे देग, थाली वगैरह वगैरह। आप लोग देख सकते हैं फ्यूचर के स्टार को कैसे काम करवा रहे थे। बहुत काम था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किसको बुलाऊं, किससे काम करवाऊं। तो मेरे जहन में एक नाम आया, शाका। मैं अकेले ही जलील हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना शाका, वडेरे का बेटा और लांट को भी जलील किया जाए। तो मैंने फोन करके उन्हें भी बुला लिया। टमाटर, प्याज और गोश्त काटने के बाद मैंने इनको इजाज़त दे दिया और कहा कि जब सारा सामान तैयार होगा तो वापस आ जाना। ये लोग आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि शिराज भाई के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। काटने वगैरह का काम हो गया, अब बस सामान तैयार होने की देरी। जब हमने जलील होके सारा काम कर लिया तो ये कामचोर आखिर में आ गए, और ये है इन सारे कामचोरों का सरदार। क्योंकि इसकी शादी है तो मुझसे ऐसे काम करवा रहा है। सबर कर बेटा, मेरा भी टाइम आएगा, गिन गिन के तुझसे बदले लूंगा। Are you comedy me? अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? कितना टाइम लगेगा इस पे? बस यही 30 से 40 मिनट। तारिक भाई के देग में अभी 30 से 20 मिनट बाकी थे, लेकिन बाहर वाले सारे देग तैयार हो गए और आहिस्ता आहिस्ता सारे मेहमान आने लगे। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। जब सारा सामान तैयार हो गया तो मेरे दोस्त भी पहुंच गए। बाहर का सामान खत्म होने वाला था, लेकिन तारिक भाई बोल रहा था आप भी ठीक करके देता। सारे खाकर बस कर रहे थे, लेकिन सलाम हो शाका की जरूरत को वो आखिरी सांस तक लड़ रहा था। आखिर में जाने के टाइम सबने शाका के स्टाइल में कहा। थोड़ी देर बाद सारा सामान खत्म हो गया और सब खाकर चले गए, लेकिन तारिक भाई का देग अभी तक तैयार नहीं हुआ था। वो कह रहा था आप भी ठीक करके देता हूँ। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।